अस्सलामुअलैकुम एंड बहुत सारा वेलकम आपको करते हैं प्रोग्राम पिकनिक विद शेफ अहमद शेर सीजन 3 स्पॉन्सर बाय शमा किनोला कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वाले एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ज़िला नौशेरा। और पिकनिक में जायकों के सफ़र में हमेशा आप लोगों के साथ मुलाकात होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के जायके जो है वो हम लोग मिल के इंजॉय करते हैं। मैं रेस्टोरेंट्स में जाके या किसी पार्क में जाके रेसिपी बना के और आप लोग जो है घरों में बैठ के वही रेसिपी जब बनाते हैं तो आप इंजॉय करते हैं। बात की जाए हालात की, सबको पता है कि मुल्की और दुनियावी हालात जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो ठीक नहीं है। मुख्तलिफ़ ममालिक में अभी तक लॉकडाउन चल रहा है और ऐसा है कि वही जो हिदायत दी जाती हैं कि सोशल डिस्टेंस रखना है आपने और हाथों को बार बार धोना है और मास्क लगाना है, और अगर आपको अलामात ज़ाहिर हो खुश खांसी की सूरत में या सांस लेने में आपको मसला हो, आपको तेज़ बुखार हो तो आप डॉक्टर से रुजू करें। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सब पे अवेयरनेस के लिए, लोगों की आगाही के लिए जी पेश की जाती हैं और लोग इससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। बात के मौसम की तो मौसम बहुत मज़े का है, रोज़े हैं और रोज़ों में अब ऐसा है कि मैं उठ के आपकी तरफ आना चाहूँगा कि रोज़ों में जब इस तरह मौसम मिलता है तो हर इंसान जो है वो खुश हो जाता है कि गर्मी का जो ज़ोर है वो बहुत कम पड़ गया है। तो अगर आप देखें कि अभी दिन का टाइम है लेकिन उसके बावजूद क्या मज़े के बादल छाए हुए और क्या मज़े का मौसम है। यही बात है कि शमा किनोला कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वाले एसोसिएटेड इंडस्ट्री लिमिटेड ने हमारे प्रोग्राम को इसी तरह कंटिन्यू रखा कि हम रमज़ान में आपके साथ अच्छी रेसिपीज़ जो है वो जो है शेयर कर सकें, आप उन रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो आज की रेसिपी भी यकीनन आप एंजॉय करेंगे। बहुत सारे लोगों की बहुत पसंदीदा रेसिपीज़ में से एक है और ये है कि हम अपनी कुकिंग की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि अमूमन ये पिछले 2-3 एपिसोड 4 एपिसोड से ऐसा ही होता आ रहा है कि हम लोग ज़्यादा जगहों पे नहीं जाते, ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पे, या रेस्टोरेंट्स चूँकि बंद हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ सीधी रेसिपीज़ ही शेयर की जाए और वो रेसिपी जो है वो फिर आप इंजॉय करें। तो हम रेसिपी की तरफ जाएंगे और रेसिपी पे जाने के लिए सबसे पहले तो आपके साथ यही कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्पॉन्सर जो है वो शमा किनोला कुकिंग ऑयल है और साथ में बनस्पति जो है वो भी हमारे स्पॉन्सर है, लेकिन इनका कहना यही है कि बोले दिल की बोलियाँ, और साथ ही साथ जी कोलेस्ट्रॉल से फ्री है और आप इंजॉय कर सकते हैं अपने खाने, चाहे वो आपके रिवायती खाने हो, चाहे वो गैर रिवायती हो, चाहे अमेरिकन हो, कोई भी हो, आप इन खानों को इंजॉय कर सकते हैं। मौसम को देखते हुए और यहाँ के मैं अगर बात करूँ आजकल के जो चूँकि रमज़ान स्पेशल चल रहा है, तो रमज़ान में अमूमन हम लोग जो है इस किस्म की रेसिपीज़ बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, जो कि अफ्तारी में भी काम आए और साथ में सहरी में भी काम आए। तो आज की रेसिपी जो है वो तो है अफ्तारी के हवाले से, और अफ्तारी में समोसे हों, मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े हो, चाट हो, तो बहुत मज़ा आता है और हम लोग इंजॉय भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो आज के लिए भी मैंने एक रेसिपी, क्विक रेसिपी है जी, कीमा फ्राई रेसिपी है। कीमा मटर जो उनकी रेसिपी होती है बहुत मज़े की और बहुत अच्छी लगती है हर किसी को। तो हम आज कीमा समोसे बनाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के समोसे। एक शक्ल ट्रायंगल में हम बनाते हैं, आप चाहें तो किसी शक्ल की बना लें तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे पहले इसके लिए मुझे चाहिए क्या, कीमा चाहिए और इसको फ्राई किया है मटर और साथ में काली मिर्च और शमा किनोला कुकिंग ऑयल में थोड़े से टमाटर और प्याज के साथ। कीमा बनाने के बाद रोल पट्टी चाहिए, अंडा चाहिए और शमा किनोला कुकिंग ऑयल चाहिए। और सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे ताकि जब हम समोसे बनाएं तो फ्राई करने में हमें आसानी हो। और यही वजह है कि ये चूँकि हवा बहुत तेज़ चल रही है तो इस दौरान लगता ऐसा है कि शायद मौसम जो है वो आंख में छोली खेल रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमने करना क्या है कि शमा कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल करेंगे और फ्राइंग के लिए, लेकिन डीप फ्राई करना होता है समोसे। अमूमन जितने भी समोसे बनते हैं वो डीप फ्राई ही किए जाते हैं, तो लिहाजा हम इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद पहले समोसे बनाएंगे। तो ये है कि इसको थोड़ा सा
ताकि ये बैलेंस हो। और ये इसके बाद, अच्छा इसके बाद आपको ये बताता चलूँ जी कि हमने किया क्या है कीमे के साथ। कीमे को मैंने 1 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज, थोड़े से लहसुन और साथ में काली मिर्च और रेड चिली पाउडर, सब्ज़ मिर्च, उसके साथ कीमे को अच्छे तरीके से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद ये मेरे पास है। इसके बाद रोल पट्टी है, और रोल पट्टी के लिए आप अमूमन ऐसा ही होता है कि आप बाज़ार से ही लेते हैं, और बाज़ार से लेने के बाद आपने रोल पट्टी को अमूमन मैं कहता हूँ ना कि जब आपने इसको समोसा बनाना है तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप बनाते हैं समोसा, चाहे वो ये वाली जो शक्ल है इस तरह, ये और ऐसे, और फिर जब आप इसको बंद करना चाहें तो बड़े आसानी से यूं करके आप इसको बंद कर देते हैं और आपके पास समोसा जो है वो ट्रायंगल शक्ल में आ जाता है। एक ये शक्ल होती है ये समोसे की, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ लोग इस तरीके से भी बनाते हैं कि उन्होंने करना क्या है कि इसको यूं फोल्ड किया, थोड़ा सा यूं, ठीक है, इसके बाद इसको यूं किया, इसको यूं बंद किया, और बंद करने के बाद इसमें आपने चीज़ डाली, ऐसा किया, ऐसा करने के बाद ऐसा किया, ऐसा किया, और ये आपके पास समोसा बन गया आराम से तरीके से। ठीक है जी। तो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं समोसा बनाने के, लेकिन रोल पट्टी के लिए अगर आप बनाना चाहें तो आपके पास सबसे आसान तरीका यही होता है। ठीक है। अब इसके लिए 1 अदद अंडा, इसकी बाइंडिंग के लिए जब कभी भी आपने इसको बनाना होता है, समोसा बनाना होता है, तो उसको आपने लाजमी बात है कि अंडे के साथ जब आप उसको बंद करते हैं तो आपका समोसा जो है वो खुलता नहीं है, तो लिहाजा वो ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे तरीके से ये अंडा लगा लें। ठीक है। ये किया क्या आपने, लेकिन ये पता है ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो पहली दफ़ा बनाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि उनको जो है मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए कि अगर वो समोसा बनाने जा रहे हैं तो ये है कि मुश्किल ना हो। अगर मुश्किल में समोसा बनाएंगे तो शायद समोसा इतने मज़े का नहीं बनेगा। लिहाजा बेहतर ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से और सुकून से बैठ के आराम से जो है वो समोसा बना लें। ये आ गया जी मेरे पास यूँ, और इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच की मदद से ये कीमा। ठीक है। कीमे भरे समोसे हैं तो कीमा ऑब्वियसली फिर होगा इसमें। अगर कीमे भरे समोसे ना हो तो फिर शायद इसमें ऐसे समोसे नहीं होंगे। ये इसको रोल करें और फिर एंजॉय करके आप इसको बड़े अच्छे तरीके से खा सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको अंडा लगा के बंद कर दें, आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के समोसे आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अभी ऐसा है कि वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे तो डेफ़िनेटली समोसे जो है हम फ्राई करेंगे। और आपको पता है कि शमा किनोला कुकिंग ऑयल जो है वो हम यूज़ करें, जिनका कहना है कि ट्रिक्ट हेल्दी फार्मूला पे बना है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, आपके लिए बेहतरीन है, लिहाजा आप इंजॉय कर सकते हैं और आप मज़े से लेके समोसे बना के अफ्तारी में उसको खा सकते हैं। कुछ मैं भी बनाता हूँ और फिर उसके बाद आके फ्राई करते हैं। वेलकम बैक। आपको करते हैं प्रोग्राम पिकनिक विद शेफ अहमद शेर सीज़न 3, स्पॉन्सर बाय शमा किनोला कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वाले एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड नौशेरा। और जैसे कि आपने देखा कि अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। बदल गया से मतलब ये कि हवा थोड़ी तेज़ चल रही है।
तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है कि हमने समोसे सिर्फ फ्राई करना है, और फ्राई करने के लिए बस इसमें शमा किनोला कुकिंग ऑयल हमने लिया और वो शामिल किया, और शामिल करने के बाद हम इसमें कीमे बड़े जो समोसे हैं उसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। मेरे ख्याल में काफ़ी हैं, लेकिन यह है कि अगर आपके पास ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा मिक़दार में बनाएंगे। जितने ज़्यादा लोग होंगे अफ्तारी में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, उतनी ही ज़्यादा आपको चीज़ें बनाने का मौका मिलेगा, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। दूसरा ये कि इसकी जो ये पट्टी होती है, रोल पट्टी, ये अगर आप उसको करते हैं जी कि बनाते हैं इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो चाट बनाते हैं, उसके लिए अगर आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद अगर आप उसको इसमें शामिल करते हैं तो उससे और ज़्यादा मज़ा आता है, और चाट जो है वो बहुत कुरकुरी और बहुत मज़े की बनती हैं। अच्छा, इसको ये देखें, ये फ्राई हो गया। मेरे ख्याल में ऑयल ज़्यादा गर्म है, लेकिन मुझे शायद पता नहीं चला कि ऑयल इतना ज़्यादा गर्म हो सकता है। ये बन गए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ऐसा है, ये नूरानी हंस रहा है, तो मुझे कहता है कि आप ने अच्छे समोसे नहीं बनाए। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, कि ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर दफ़ा अच्छी चीज़ बनाएं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि आप एक चीज़ बनाना भूल जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। आप उस चीज़ को उस तरीके से उसको बनाने के जो तरीका होता है, उस तरीके से आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाते जैसे कि होना चाहिए होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आप बनाते हैं, और आपको अच्छे तरीके से बनाना आती भी हैं। वो चीज़ें जो हैं बस फिर आप याद रखें कि यार ठीक है यार, ये चीज़ें तो मुझे याद है ना कि ये बनाना। अच्छा, इसके लिए अब एक टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा ले लेंगे, ताकि जो हम इसमें समोसे निकालेंगे तो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो साइड पे हो। ये देखिए, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, मुझे लगा कि ये देखें कि इस साइड पे ये ठीक बन गए, लेकिन ये जो साइड है ये वाली, यहाँ पे शायद ज़्यादा है कि यहाँ पे गर्माइश ज़्यादा हवा की तरफ वजह से इस साइड पे जो है गर्माइश ज़्यादा जा रही है। अच्छा, इसके चटनी हो आपके पास मज़ेदार किस्म की मिंट सॉस, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, और मिंट सॉस को पिछले दिनों हमारे बड़े साहब कहते हैं कि चुंगे में हमें जो है वो पुदीना मिल जाता था कि हम दुकानदार के पास जाते थे। फिर वक्त बदलता गया, लोग मॉडर्न होते गए, और मॉडर्न दौर में जो मिंट सॉस है, इसने पुदीने की चटनी जो है, इसने मिंट सॉस की जगह ले ली। और अब जो है आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या आप होटल में जाते हैं तो आपको 150 रुपये का मिंट सॉस मिलता है। वो चीज़ जो कि बहुत अरसा पहले हमें वैसे ही मिल जाती थी। पुदीना जो है वो थोड़ा सा कम मिक़दार में हमें सब्ज़ी वाला फ्री में दे देता था, और इस तरह की बात होती थी। लेकिन अब ऐसा है कि अब हम लोग कुछ मॉडर्न हो गए, जिसकी वजह से अब पुदीना जो है वो मिंट सॉस की शक्ल इख्तियार कर गया। ठीक है जी, ये बन गए। अब इसके बाद इसको सर्व जो है वो आप कर लें कि आपने इसको अच्छी तरीके से किस तरीके से और कैसे और कहाँ पे और किस टाइम जो है वो सर्व करने हैं। अब अफ्तारी का टाइम हो और अफ्तारी में आपके पास इतने मज़े के कीमे भरे समोसे जो कि आपने शमा किनोला कुकिंग ऑयल में बनाए हो और आप उसको जो है इंजॉय करना चाहते हो, तो फिर डेफिनेटली बहुत मज़ा आ जाता है। कुछ सलाद का पत्ता और कुछ ये मेरे पास जो टमाटर है हम ये ले लेते हैं। इससे हल्की सी गार्निशिंग, हल्की सी मतलब ये कि देखें ना, अब आप इतनी मेहनत जब आप करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप कम से कम एटलीस्ट उसको इस तरह प्रेजेंट करें कि वो अच्छा लगे और लोग उसको एंजॉय करके खा सकें। ठीक है, ऑब्वियसली लोग तो खैर एंजॉय करके खाएंगे ही, जो जिनके लिए आपने बनाया है तो वो तो इसको एंजॉय करके ही खाएंगे, उनको अच्छा भी लगेगा। एक ये हम इसको काट के दिखा देते हैं जी कि ये ठीक है, ये बन गए ये मज़ेदार वाले कीमे बड़े जो समोसे हैं वो हैं, और साथ में एक दो स्लाइस टमाटर के भी हम रख देते हैं कि अच्छा लगेगा। मिंट सॉस हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आ जाता है कि मिंट सॉस में जो है बहुत चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं। ये और ठीक है जी, ये होगी आज की रेसिपी, और उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। फ़ौरन बनने वाली रेसिपी है, लेकिन अफ्तारी के लिए बेहतरीन रेसिपीज़ में से एक है। जहाँ तक बात आती है शमा किनोला कुकिंग ऑयल यानी बनस्पति बनाने वालों की,
तो बोले दिल की बोलियाँ, और बोले दिल की बोलियाँ की बात इन्हीं की है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो कि रेस्टोरेंट्स में मशहूर होती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो आपके साथ शेयर कर सकें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे अभी आजकल के हालात हैं कि हम बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, हम मुख्तलिफ़ भीड़ वाली जगह पे नहीं जा सकते, तो कोशिश करते हैं जी कि ऐसी ही जगह पे आपके साथ अच्छी सी रेसिपी जो है वो शेयर की जाए, आप उसको जो है एंजॉय कर सकें, और उसको आपको यकीनन फिर वो अच्छी भी लग जाती हैं। आपका फ़ीडबैक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी रमज़ान हैं वो आपके लिए और उसमें रहमतें नाज़िल करें, और आप जो है वो बहुत खुशी से ये सारी चीज़ें और ये इस रमज़ान को सेलिब्रेट करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। फ़ी अमानुल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।